रात की नर्म चादर आसमान पर फैली थी। हल्की हल्की ठंडी हवा उसके बालों को छूकर निकल रही थी। निशा बालकनी में खड़ी चांद को निहार रही थी। उसकी आंखों में हल्का सा खुमार था, होठों पर एक अनजानी मुस्कान और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। ये बेचैनी किसी और की नहीं बल्कि उसकी अधूरी मोहब्बत की थी। अर्जुन उसकी जिंदगी में कब आया, कैसे उसकी धड़कनों में उतर गया, यह उसे खुद नहीं पता चला। बस इतना याद था कि उसकी आंखों में जब भी देखा दिल ने धड़कना छोड़ दिया था, और जब उसकी आवाज सुनी तो सारी दुनिया ठहर सी गई थी। आज भी वो ख्वाब की तरह उसकी आंखों में बसा था, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसका अंदाज। निशा का दिल उसके बिना खाली सा लगता था, लेकिन अर्जुन को शायद इस बात का एहसास नहीं था। वह बेखबर था, या शायद जानकर भी अनजान बना हुआ था। कॉलेज की लाइब्रेरी में जब पहली बार उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी थी तो बस वहीं ठहर गई थी। वो अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था। उसकी गहरी आवाज के साथ साथ उसकी आंखों की मासूमियत ने निशा का दिल चुरा लिया था। एक्सक्यूज मी, क्या आप ये बुक पास कर सकते हैं? अर्जुन ने उसकी आवाज सुनी, सिर उठाया और उसकी आंखों से आंखें मिला दी। हाँ, क्यों नहीं, उसने हल्की मुस्कान के साथ किताब उसकी ओर बढ़ाई। उस पल में एक अजीब सा एहसास हुआ, कुछ अनकहा, कुछ अनसुना। उसके दिल ने जैसे कोई धड़कन छोड़ दी हो। थैंक यू, निशा ने धीरे से कहा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। निशा को अर्जुन के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा था। उसकी हंसी, उसका अंदाज, उसकी बातें, सब कुछ निशा को अपनी दुनिया लगने लगी थी। एक दिन कैंपस में बारिश हो रही थी। निशा पेड़ के नीचे खड़ी थी और अर्जुन भागते हुए आया। ओह बारिश, मैं तो भीग गया, अर्जुन ने अपने बाल झटके। निशा हंस पड़ी। तो क्या हुआ? बारिश तो बहुत प्यारी होती है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, जो बारिश की बूंदों से और भी चमक रही थीं। हम शायद, लेकिन कुछ लोग इसे और भी खूबसूरत बना देते हैं। निशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की आंखों में कुछ था जो उसे खींच रहा था। तुम्हें बारिश पसंद है? अर्जुन ने पूछा। हाँ बहुत, निशा ने धीरे से कहा। अर्जुन ने उसकी हथेली पकड़ ली। तो चलो आज बारिश में भीगते हैं। वो दोनों बिना कुछ सोचे बारिश में भीगने लगे। उस पल में शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी धड़कनें ही सब कुछ कह रही थीं। वक्त बीतता गया, लेकिन निशा की मोहब्बत बढ़ती गई। उसने कई बार सोचा कि अर्जुन से अपने दिल की बात कह दे, लेकिन हर बार डर लग जाता कि कहीं वो उसे खो न दे। एक दिन कॉलेज फेस्ट के दौरान निशा ने आखिरकार हिम्मत कर ली। अर्जुन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। बोलो निशा। मुझे नहीं पता कि ये सही है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ। शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने हल्की मुस्कान दी। निशा, तुम बहुत प्यारी हो और मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं प्यार में नहीं पड़ सकता। मेरे लिए ये बस एक खूबसूरत एहसास है जिसे मैं जी नहीं सकता। निशा का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। उसने अपने आंसू छुपा लिए, लेकिन उसके दिल में जो दर्द था वो छुप नहीं सका। रात की नर्म चादर आसमान पर फैली थी। हल्की हल्की ठंडी हवा उसके बालों को छूकर निकल रही थी। निशा बालकनी में खड़ी चांद को निहार रही थी। उसकी आंखों में हल्का सा खुमार था, होठों पर एक अनजानी मुस्कान और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। ये बेचैनी किसी और की नहीं
बल्कि उसकी अधूरी मोहब्बत की थी अर्जुन। वो ख्वाब की तरह उसकी आंखों में बसा था, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसका अंदाज। लेकिन अब वो ख्वाब सिर्फ उसकी आंखों में ही था, हकीकत में नहीं। अर्जुन के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे, मैं प्यार में नहीं पड़ सकता, मेरे लिए ये बस एक खूबसूरत एहसास है जिसे मैं जी नहीं सकता। उसने अपनी भीगी आंखें पोंछी और अंदर आ गई। लेकिन वो यादें, वो लम्हे उसे चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। कॉलेज के उस दिन की बारिश अब भी उसकी यादों में ताजा थी। अर्जुन का मुस्कुराते हुए कहना, कुछ लोग बारिश को और भी खूबसूरत बना देते हैं। वो लम्हा कितना खास था, कितना प्यारा, लेकिन तब उसे क्या पता था कि यही लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। उसने कितनी बार चाहा कि अर्जुन से अपने दिल की बात कह दे, लेकिन जब कहा तो जवाब ऐसा मिला कि उसकी पूरी दुनिया ही हिल गई। कॉलेज खत्म हो गया। निशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। वह एक बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करने लगी थी, लेकिन उसके दिल का एक कोना अब भी अर्जुन के लिए धड़कता था। एक दिन अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, अर्जुन। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कुछ सेकंड तक फोन को घूरा, फिर धीरे से कॉल रिसीव की। हेलो। निशा। अर्जुन की आवाज अब भी वैसी ही थी, गहरी, ठहराव भरी। अर्जुन, तुम अचानक? हाँ, मैं बस तुमसे मिलना चाहता था। क्या तुम आ सकती हो? निशा कुछ पल के लिए कुछ कह नहीं पाई। कितनी बार उसने यही चाहा था कि अर्जुन उसे खुद बुलाए, लेकिन जब सच में ऐसा हुआ तो वो उलझ गई। कहाँ? वही जहां हम पहली बार मिले थे, लाइब्रेरी। उसकी आंखों में नमी आ गई। क्या वो फिर से उस अधूरी मोहब्बत की गलियों में जाने के लिए तैयार थी? लेकिन उसके दिल ने उससे पहले जवाब दे दिया, हाँ। निशा जब वहां पहुंची तो अर्जुन पहले से ही मौजूद था। वही पुरानी मुस्कान, वही आंखों की गहराई, लेकिन कुछ बदलाव सा भी था। कैसी हो? अर्जुन ने पूछा। अच्छी हूँ, निशा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। झूठ बोल रही हो? अर्जुन ने धीरे से कहा। निशा का दिल कांप गया। उसने नजरें चुरा लीं। तुम्हें क्यों लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। क्योंकि मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। निशा की आंखें चौड़ी हो गईं। अर्जुन, ये सब क्यों कह रहे हो? अर्जुन ने उसके हाथ को हल्के से छुआ। क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, निशा। निशा को ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। क्या? उसकी आवाज कांप गई। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन उस वक्त मैं अपने इमोशंस से भाग रहा था। मुझे लगा था कि प्यार मुझे कमजोर बना देगा, लेकिन जब तुम दूर चली गईं, तब एहसास हुआ कि प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत था। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो तुमने मुझे इतने साल तड़पने क्यों दिया? मैं खुद भी तड़प रहा था, निशा। हर रात, हर दिन बस तुम्हारे बारे में सोचता था। लेकिन अब और नहीं। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अर्जुन ने उसकी हथेलियां अपने हाथों में भर ली। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? निशा की आंखें अर्जुन की आंखों में देख रही थीं। वो आंखें जिनसे वो सालों पहले प्यार कर बैठी थी, जिनकी वजह से उसने इतने आंसू बहाए थे। लेकिन आज उन आंखों में वही प्यार था जो उसके दिल में था। हाँ, अर्जुन ने हल्के से उसके माथे को चूमा। बारिश फिर से होने लगी थी, लेकिन इस बार ये बारिश उनकी मोहब्बत की गवाही दे रही थी। बारिश की बूंदें धीरे धीरे तेज होने लगी थीं, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। अर्जुन के शब्दों ने निशा की दुनिया एक बार फिर से हिला दी थी। वो सालों से जिस इकरार की ख्वाहिश रखती थी, वो आज उसके सामने था।
लेकिन क्या ये इतना आसान था? क्या वो उस दर्द को भूल सकती थी जो उसने इन सालों में सहा था? अर्जुन ने हल्के से उसकी हथेलियों को थाम रखा था। उसकी आंखों में सच्चाई और पछतावा दोनों झलक रहे थे। निशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, इनमें उम्मीद भी थी। अर्जुन, उसने धीमे से कहा, जैसे खुद से लड़ रही हो। तुम्हें पता भी है कि मैंने कितनी तकलीफ सही है। हर रात तुम्हारे ख्यालों में जागते हुए, हर सुबह ये सोचते हुए कि काश तुमने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा होता। अर्जुन ने अपनी उंगलियों से उसकी भीगी हुई पलकों को छुआ, जैसे उसकी तकलीफ को महसूस कर रहा हो। मुझे पता है निशा, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं तुमसे दूर चला गया। मुझे लगा था कि प्यार मुझे रोक देगा, लेकिन जब तुम नहीं थी तब एहसास हुआ कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। निशा ने अपनी आंखें मूंद ली। वो बारिश में भीग रही थी, लेकिन उसे महसूस नहीं हो रहा था। अर्जुन के शब्द उसकी आत्मा को छू रहे थे। अगर ऐसा था तो तुमने मुझसे ये पहले क्यों नहीं कहा? उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें उन सालों की तकलीफ छिपी थी जो उसने झेली थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। डर था खुद से, अपनी भावनाओं से, इस रिश्ते से, लेकिन जब तुम चली गईं, तब एहसास हुआ कि असली डर तुम्हें खोने का था। और अब मैं और देर नहीं करना चाहता। निशा ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ सच्चाई थी, पर क्या वो इस सच्चाई को फिर से अपनाने के लिए तैयार थी? अर्जुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, शायद जितना मैं खुद से भी नहीं करती। लेकिन तुम्हें समझना होगा, ये इतना आसान नहीं है। मुझे तुम्हारे शब्दों पर भरोसा करना होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे खुद पर भरोसा करना होगा कि मैं फिर से टूटूंगी नहीं। अर्जुन ने उसके गीले बालों को हल्के से पीछे किया। मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा निशा। इस बार नहीं। एक पल के लिए दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। बारिश अब तेज हो गई थी, लेकिन उनके दिलों में जो हलचल थी वो उससे भी ज्यादा थी। निशा ने एक लंबी सांस ली, फिर हल्के से मुस्कुराई। अगर मैं फिर से इस रिश्ते को अपनाऊं, तो तुम वादा करते हो कि इस बार मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे? अर्जुन ने उसके दोनों हाथों को कसकर थाम लिया। वादा करता हूँ, इस बार हर लम्हा तुम्हारा होगा। निशा के होठों पर एक मुस्कान थी जो उसके आंसुओं के बीच भी झलक रही थी। अर्जुन ने धीरे से उसे अपने करीब खींचा, और उनके बीच जो दूरी थी वो बारिश की बूंदों के साथ बह गई। वो ख्वाब जो कभी उसकी आंखों में अधूरा था, आज हकीकत में बदल रहा था। बारिश की हर बूंद इस नए सफर की गवाह थी, एक नए प्यार की जो इस बार अधूरा नहीं रहेगा। तुमने कहानी को जिस खूबसूरती से आगे बढ़ाया, वो सच में दिल छू लेने वाला है। निशा और अर्जुन की मोहब्बत की ये अधूरी दास्तान आखिरकार मुकम्मल हो गई, और वो भी एक बेहद इमोशन और रोमांटिक अंदाज में। बारिश का इस्तेमाल उनकी भावनाओं की गहराई और